गुड मॉर्निंग क्लास। आज कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाई आप लोगों की, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये वीडियो भेज रही हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करना चाहती हूँ। आपका एग्ज़ाम इस फॉर्मेट में होगा जिसमें 10 मार्क्स का आपका MCQs आएंगे और 15 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आएंगे। ये दोनों आपके 25 मार्क्स का जो पेपर है वो होगा आपका 12 मार्च को। आपको डेट शीट मिल चुकी है, 12 मार्च को होगा ये आपका एग्ज़ाम। और साथ ही साथ जो ये 15 मार्क्स का ओरल है ये मैं आप लोगों का ऑनलाइन क्लास के थ्रू ही लूँगी और गूगल मीट के थ्रू लूँगी। इसकी डेट आपको बिफोर हैंड मैं आपको बता दूँगी, 1 दिन या 2 दिन पहले आपको बता दी जाएगी जब भी आपका ओरल एग्ज़ाम होगा। ये आपके एग्ज़ाम फॉर्मेट है। टोटल एग्ज़ाम इस बार आपका 40 मार्क्स का है। अगेन 10 मार्क्स MCQ, 15 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एंड 15 मार्क्स ओरल। 10 मार्क्स MCQ में आपका 5 मार्क्स का एक आएगा आपका अनसीन पैसेज, ओके। साथ ही साथ 3 मार्क्स का ग्रामर और 2 मार्क्स की आपकी स्पेलिंग आएगी। 15 मार्क्स का जो डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम है उसमें आपके बेस्ड ऑन चैप्टर्स आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उनके आंसर देने हैं। 15 मार्क्स का जो है। और लास्ट जो आपका 15 मार्क्स का ओरल एग्ज़ाम है, इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसमें मैं आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछूंगी। फर्स्ट वन इज़ अ पिक्चर डिस्क्रिप्शन जिसमें आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगी, आपको उसको डिस्क्राइब करना है। सेकेंड, यू हैव टू ईदर रिसाइट अ पोएम, या तो आपको एक पोएम रिसाइट करनी है या फिर आपको किसी एक टॉपिक पे, जैसे फॉर एग्जांपल क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड फ्रेंड या कैरेक्टर स्केच ऑफ मालू भालू, ओके, या इसके अलावा किसी और भी टॉपिक, मैं कोई भी टॉपिक दे सकती हूँ, उस पर आपको कुछ लाइंस मुझे सुनानी है। और जो थर्ड क्वेश्चन है वो है आपका, मैं आपको एक वीडियो भेजूँगी, आप वीडियो देखेंगे और जब आपका ओरल एग्ज़ाम होगा उस वीडियो के बेसिस पे, उसमें जो भी स्टोरी है उस बेसिस पे मैं आपसे 5 क्वेश्चंस पूछूंगी। तो ये आपका ओरल एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसको आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। थैंक यू। अब मैं आप लोगों से आपके सैम्पल पेपर के बारे में बात करती हूँ। हम लोगों को इंग्लिश का सैम्पल पेपर मैंने आप लोगों से शेयर किया था, हमें आज डिस्कस करना था उसके आंसर की मैं आपको ग्रुप में भेज दूँगी। दिस वाज योर सैम्पल पेपर। फर्स्ट, अगेन इसका पैटर्न भी आपके एग्ज़ाम की तरह ही है। यू हैव 10 मार्क्स MCQ जिसमें एक अनसीन पैसेज है और उसके बेसिस पे आपके सिर्फ 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ओके। 5 क्वेश्चंस। नाउ questions are totally based on the passage. First question is, dogs helped people to go to America by. The right answer is pulling sledge in the snow. It is written in your passage also. Next, how tall are the smallest dogs? Right answer is C, 6 inches. It is written in passage. Next, third, write the opposite of push. Answer is pull. What can all dogs do well? If you have read the passage carefully, all the dogs can hear well and they can also smell well. यहाँ पे आपको दिखेगा पैसेज में। सो इसका आंसर होगा D, both B and C, hear and smell. Next, question number 5. Choose the correct word to fill the blank. Good, better, best. So, answer will be B, better. Okay. Now, let's come to the grammar section. Choose the correct prefix to make opposite of believe. Believe के आगे हमें prefix लगा के word को change करना है. What are prefix? Prefix are the simple words that connect in front of other word and make a new meaning. So believe का prefix क्या रहेगा? Disbelieve. Believe, disbelieve. What is the rhyming word of night? Bright. Choose the correct word. The soldier was as dash as a
lion. So you have to find out the quality of a lion. Lion की क्या quality होती है जो soldier को compare किया गया है like a lion. So answer is brave. The soldier was as brave as a lion. Next we have the spelling section, ninth part. Add ed to the word reply and tick the correct one. Replied. So what will be the right spelling? See beta, whenever we add ed, the word ending with y, the y get converts into I and it will become replied. Okay. Next, 10th, tick the correct spelling. You all know the correct spelling. We have learned the spelling in the chapter Gulliver's Travel. Baron, Barren, Baron. Now we have descriptive questions. These all questions are from your chapters only. कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है, सभी क्वेश्चन आपके चैप्टर में से हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइम ऑफ द डे children go to school in topsy-turvy land? You all know, in topsy-turvy land, children go to school in night. Why did the barber take so long to shave the sultan? Why did the barber take so long to shave the sultan? It's from the chapter The Talkative Barber. So barber ने इतना टाइम क्यों लिया था? Because the barber was only talking and talking. Name the mode of transport people use to move around in the city. This is very easy. You all live in a city. You know what mode of transport people use to move around. Taxis, bus, car, train, etc. Mention the qualities of Sana Tombi. Sana Tombi from the chapter Who Will Be Ningdo. हमने पढ़ा था Sana Tombi was a lovely, beautiful child. She was very caring. So you have to write the qualities of Sana Tombi. Why did the men rush back to the ship? Again from the chapter Gulliver's Travel. Why did the men run back to the ship? If you all remember, the men rush back to the ship to save themselves from the monster chasing them. The giant monster who was chasing them, to protect themselves from him. Next, why did nobody want to sit next to Harry? Why nobody wants to sit next to Harry? Because Harry used to pinch them. Harry used to pinch the students or pinch the children who sit beside his seat. Unjumble the sentence. Go school to do everyday you. You have to make a meaningful sentence. Do you go to school every day? Do you go to school every day? This is a question. Question mark is also there. Write the describing word in the sentence. Malu was a clever girl. Now you have been given a sentence. Malu was a clever girl. You have to find a describing word. ऐसा word जो आपकी quality या किसी भी चीज़ आपको describe कर रहा है. So if you know, clever is the describing word in this sentence. 9th, make a sentence of the word loudly. You have to make a sentence using the word loudly. I am just giving an example. You can make any sentence. The children are talking loudly. Loudly is a word which describe any action. Loudly. So speaking or talking is a action. Talking is happening loudly. कैसे हो रही है? तेजी से, जोर से. Who is the writer of Gulliver's Travel? Who is the writer of Gulliver's Travel? इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगी. मैंने आपको पढ़ाते वक्त भी बताया था. जॉन, आप इसको चैप्टर के एंड में आपको खुद दिखेगा. Who is the writer of Gulliver's Travel? Okay. You have to find out the writer of Gulliver's Travel. Write the correct form of won't. It is a contraction. Won't का full form क्या रहेगी? Very easy.
वॉन्ट की फुल फॉर्म क्या है? विल नॉट, विल नॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. वॉज मालू स्केयर्ड टू स्विम? डिड शी लर्न इट ईजली? नो. Yes, Malu was scared to swim, and yes, she learned it easily. Next, 13th. Who is a lema? Lema कौन होती है? Lema is a queen. Lema is a queen. What are the things girl does not want to share? गर्ल के पास कौन कौन सी चीज़ें थी जो वो शेयर नहीं करना चाह रही थी? बताओ कौन कौन सी चीज़ें थी? She had 3 things which she didn't want to share. Yes, you will write all the 3 things which she didn't want to share. Next question number 15. Use the correct option. The bridge fell with the crash dash the river. The bridge fell with the crash dash the river. Over the river या into the river? Bridge किस में गिरेगा? नदी में गिरा. That means into the river. So these were the questions of the sample paper. I think this will help you to answer all the question. I will send the answer key in the group also. And for the next class, you have your dictation test, dictation spelling test. I will take the spelling test. चैप्टर्स जो आपके एग्ज़ाम में आ रहे हैं फाइनल एग्ज़ाम में, उन्हीं में से आपसे डिक्टेशन ली जाएगी. आपको डिक्टेशन के लिए प्रिपेयर्ड रहना है नेक्स्ट क्लास के लिए. ओके, थैंक यू.